श्री गणेशायन मौर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। अध्यात्म से डरने वाले सावधान। आज के ज़माने वाले अध्यात्म शब्द सुनते थोड़ा कन्नी काटने लगते हैं। शायद उन्हें लगता हो कि ये बुढ़ापे अथवा साधु संतों, फकीरों व धार्मिक जनों का कोई पोशाक है अथवा खोराक है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि डरिए मत। अध्यात्म आपका एक टेस्टिंग है, अर्थात अध्यात्म आपका स्वयं का रूप है। चाहे आप जिस एंगल से सोच पाएं, सोचे, अवश्य जांचे, परखे, अथवा सदग्रंथों, विज्ञानों, प्रकृति के दृश्य पदार्थों, महापुरुषों के बताए गए अध्यात्ममय वाणियों, अमृतमय वाणियों, श्री कृष्ण के गीता में कहे गए वचनों पर ध्यान दे, पढ़े, जाने, समझे। आप अध्यात्म हैं। आपका मूल प्रकृति अध्यात्म है। अगर आप में स्वाद है और पसंद है तो आप स्वस्थ हैं। यदि ये स्वाद और पसंद आपका स्वस्थ है, अच्छा है, तो आप स्वस्थ हैं। प्रायः सब कहते हैं कि अमुक वस्तु बहुत टेस्टी है, स्वादिष्ट है। लोगों में पसंद का जो गुण है वही तो अध्यात्म है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में स्वाद लेने की शक्ति तथा पसंद करने की शक्ति न हो। यदि यह न हो तो फिर समझे आप शिव और पार्वती के कृपा के पात्र नहीं हैं। आप 100 हैं। इनकी सूक्ष्मता होती है तो बीमार पड़ते हैं। भौतिक जीवन में हलचल हो जाता है। अगर भौतिक वस्तुओं में ज़्यादा टेस्टिंग और लाइकिंग का आदत सी पड़ जाए तो भी बीमार होते हैं। बीमारी से मेरा मतलब अशांति से है और रोग से भी है, लेकिन विस्तृत इसका अर्थ है। अध्यात्म जब लुप्त जैसा हो जाए तो शुद्ध अध्यात्म हंस रूप को प्राप्त हो जाता है। अब मैं बता देता हूँ कि स्वाद और पसंद का न होना बीमारी होना क्यों माना जाता है। इस वीडियो से अलग एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्वाद और पसंद, टेस्टिंग और लाइकिंग शिव पार्वती का रूप कैसे हैं, और यही रूप अगर आपका स्वाद और पसंद प्रतिकूल है, भौतिक हैं, तो यही रूप कपाल और कपाली का हो जाता है। अब मैं इस बात पर आता हूं जिस बात के विषय को लेकर चल रहा हूं। उत्तर में कहना चाहूँगा कि भौतिक जगत में अथवा ब्रह्मांड में 2 चीज़ हैं, जड़ और चेतन। जब चेतन पदार्थों में सबसे श्रेष्ठ चेतनशील पदार्थ अथवा दूसरे शब्दों में मनुष्य नामक तत्व हैं। चेतनशील प्राणियों में मानव एक प्रकृति निर्मित थैली में रखा एक हीरा है, एक अध्यात्म है, एक स्वयं प्रकाशित नूर है, एक आत्मा है। आगे बहुत कुछ है, कह सकते हैं, संकेत आपको दे चुका हूँ। अब आगे बताता हूँ। जब किसी व्यक्ति के नींव में अथवा नियति में अथवा चित्त में या सुरती में कई एक टेस्टिंग और लाइकिंग का मेला लगता हो अथवा मार्केटिंग होता हो तो भौतिक जगत में हलचल होना लाजमी है। आध्यात्मिक जगत तो दूर की बात है, बीमार होना, असंतुष्ट होना, संघर्षमय जीवन ज़्यादा से ज़्यादा होना, क्रूर होना, तनाव का होना, अस्थिर होना, रिश्ते संबंधियों का ऐसी की तैसी हो जाना, ये सब चीज़ें मार्केटिंग अध्यात्म की
थैली में पहुंच जाती हैं। मनुष्य ठीक से भौतिक जीवन भी नहीं चला सकता है, क्योंकि भौतिक तत्वों में भी अनुकूलता प्रतिकूलता होती है। अनुकूल और प्रतिकूल तत्वों का भरमार होता है, अर्थात निगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जाओं का खेल होता है। इनमें से चुनाव पॉजिटिव का बुद्धि कर ले तभी काम चलता है, कारण कि बिना अध्यात्म रूपी विवेक के सकारात्मक गुणों या ऊर्जाओं या तत्वों या पदार्थों अर्थात स्वाद और पसंद का प्रवेश हो ही नहीं सकता। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संज्ञता। अर्थात परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म है। भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं? जब व्यक्ति अपने अंदर के क्षुद्र व गौण पसंदों तथा टेस्टों को नहीं त्यागता है, तब तक शुद्ध कर्म अर्थात अध्यात्म का जागृत होना, संभव होना, दिखना, नूर का सामने आना नहीं आता है। अगले वीडियो में इसके बारे में और बताऊंगा। धन्यवाद।